स्वागत है सभी छात्रों का और जितने भी रुचि रखने वाले कंप्यूटर को जानने के इच्छुक है उन सबका स्वागत है। और आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास में है हम आज। और फिर हम लोग जानेंगे क्या नहीं, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन हर एक के जिंदगी में एक चीज जो बहुत ही महत्व रखता है वो है अपने लक्ष्य तक पहुंचना, अपने मकसद को पूरा करना जो हम करना चाहते हैं। मकसद बहुत तरह का हो सकता है। किसी का हो सकता है कि मैं बीपीएससी निकालूंगा, किसी का हो सकता है आईएएस बनूंगा, किसी का हो सकता है कि एसएससी में निकालूं, किसी का हो सकता है कि मुझे अपना जो एसएससी का रिजल्ट है उसको फाइनल में करूं, किसी का हो सकता है कि टेट सीटेट स्टेट उसको मैं फाइनल करके मैं टीचर बन जाऊं, बैंकिंग को क्रैक करके मैं बैंक में जॉब करूं, आर्मी में चला जाऊं, मैनेजमेंट में चला जाऊं, इंजीनियरिंग में चला जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं। मतलब बहुत कहने का मतलब यह है कि जिसको जो बनना है सबके दिमाग में रहता है। लेकिन मैक्सिमम देखेंगे कि डिप्रेशन का लोग शिकार होता है, कभी कभी सुसाइडल केस तक पहुंच जाता है। ये होता इसलिए है कि लोग जो है आलोचना करते हैं, कमेंट करते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया हो गया है, कुछ भी डाल दो कमेंट आते रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब जो एंजॉय कर रहा है, नहीं तो फिर उसको सीरियस लेकर के और फिर अपने अंदर जो है ना नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा कर देता है। जब हम किसी बात को लेकर नेगेटिव होते हैं ना तो मेरे हाथ और मुंह और पूरा पैर जो है ना लाल हो जाता है और कांपने लगता है। ऐसा एक्चुअली ह्यूमन टेंडेंसी है। तो ये इसलिए होता है कि हम उसकी बातों को ध्यान देते हैं। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके पीछे मकसद होता है कि डिस्टर्ब करना है सामने वाले, बस सीधी सी बात है। और डिस्टर्ब हो गए तो वो विजेता हो गया, वह जीत गया। वो जिस मकसद से था एक्चुअली वह सफल हो गया। इसलिए कहा गया है कि आपका निशाना कभी नहीं चुकेगा यदि आप आस पास हल्ला करने वाले अवांछित चीजों से अपना ध्यान को हटा लेंगे। मतलब कि आपको जो करना है करे, और जिनको जो करना है वो करते रहे। मतलब कि आलोचना जो करना है करते रहे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, नहीं कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। अगर उस पर हम ध्यान दें तो लोग क्या करेगा, इसलिए उनको भी मौका दीजिए कि कम से कम वो आलोचना करते रहे और आप अपने काम में व्यस्त रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। थैंक यू। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के इस नौवीं नहीं बल्कि 10वीं क्लास है हम लोग का। इस 10वीं क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विंडोज एक्सप्लोरर एंड कंट्रोल पैनल। विंडोज एक्सप्लोरर और एंड कंट्रोल पैनल यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर साइंस का। अगर फेस तो होता है, हम आजकल तो मोबाइल में भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं एक्सप्लोरर का, उसके बाद कंट्रोल पैनल का। तो क्या होता है ये हम लोग अभी समझेंगे। तो जो बाकी जो छोटे फॉन्ट में दिख रहे हैं उसको हम सब लोगों ने पढ़ लिया। ये सारा जो भी टॉपिक है ये सारा चीज पढ़ चुके हैं। यहाँ तक एमएस विंडोज एसेसरीज भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विंडोज एक्सप्लोरर एंड कंट्रोल पैनल के बारे में जानेंगे। विंडोज एक्सप्लोरर मतलब क्या चीज कि हमारा जो कंप्यूटर है विंडोज है उसका एक जैसे हमारे मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है सबके मोबाइल में होता होगा। फाइल को मैनेज करना, पीडीएफ को कहाँ है, ऑडियो कहाँ है, वीडियो कहाँ है, तो उसका एक जो फोल्डर बनता है जिसको डायरेक्टरी कहते हैं डॉस की भाषा में। डॉस की भी मैंने बताया था कि डॉस को मैं बता दूंगा। तो एक क्लास उसमें लगेगा, एक क्लास में मैं डॉस के बारे में समझा दूंगा, समझ जाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। एक क्लास काफी है। लेकिन आज इस विंडोज एमएस विंडोज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विंडोज है साधारण सा, हम लोग हमेशा यूज करते हैं, लेकिन उसको डिफाइन हम लोग कर रहे हैं। विंडोज एक्सप्लोरर इज द फाइल मैनेजर यूज्ड बाय विंडोज 95 एंड लेटर वर्जन। आज भी हम लोग उसका इस्तेमाल करते करते कैसे हैं, इसके अंदर होता क्या है। तो ये फाइल फोल्डर और जो भी हम एक्टिविटी करते हैं कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे, स्क्रीन पे, कुछ भी एक्टिविटीज करे, दैट इज विंडोज एक्सप्लोरर। बिना उसके वह चलने वाला नहीं है। एक और आता है, आजकल खत्म हो गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नाम सुने होंगे मेरे ख्याल से। विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है?
इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, नाम सुने हुए तो क्या होता है, व्हाट इज दैट, जिससे इंटरनेट चलता है ना। विंडोज एक्सप्लोरर और इंटरनेट एक्सप्लोरर दो चीज है। विंडोज एक्सप्लोरर एमएस विंडोज यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल को मैनेज करने से लेकर के और फोल्डर को क्रिएट करने, बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसका एक्टिविटी को जानेंगे। डिलीट करना, रिनेम करना, कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, लैब लैब लैब, ये सब एक्टिविटी है जो विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर करते हैं। तो ये हुआ हमारा क्या चीज, विंडोज एक्सप्लोरर, जो फाइल मैनेजर के रूप में काम करता है। और डेस्कटॉप पे, टैक्स बार पे जो भी एक्टिविटीज होता है, दीज ऑल कम्स अंडर विंडोज एक्सप्लोरर। क्लियर है सबको? विंडोज एक्सप्लोरर बोल रहे हैं हम, ठीक है, एक स्पेसिफिक नेम है विंडोज एक्सप्लोरर, जो स्पेशली हमको जो विंडोज हम लोग खोलते हैं, ठीक है, विंडोज जो खोलते हैं, ठीक है, हमारे सामने जो भी, जैसे स्टार्ट हमने क्लिक किया तो जो हमारे सामने आया जिसको बोलते हैं विंडोज खुल गया, दैट इज विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, इसके बाद जो भी कुछ करते चलेंगे ना, दैट कम्स अंडर विंडोज एक्सप्लोरर। क्लियर है सबको? यस और नो? यस और नो? विंडोज एक्सप्लोरर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। विंडोज एक्सप्लोरर का लुक जो है ना, हमेशा से चेंज होते रहा है। मैंने पहले बताया है कि पहले के जमाने में हमारी जो पीढ़ी है, शुरुआती दौर में नंगे रहा करती थी, फिर पैर के छाले पहनना शुरू किए, फिर उसके बाद धीरे धीरे कपड़ा पहनना शुरू किए, धीरे धीरे अप और अपग्रेड होना शुरू हुआ। संस्कृति के अनुसार अलग अलग जगहों पे अलग अलग विकसित हुआ। हमारे भारत में स्पेशली लुंगी, मर्दानी, साड़ी, ये सब का इस्तेमाल होना शुरू हुआ और वही हमारी संस्कृति रही है एक्चुअली। लेकिन आजकल जो वर्जन है, जो हमारा पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो अगर जींस ना पहने, टी शर्ट ना पहने लड़कियां लोग, तो लगे कि हम इस जमाने की लड़की है ही नहीं है कि नहीं है, बताइए। लेकिन वही दादा दादी को देख लीजिए, और दादा दादी देख लिए अपनी पोती को और पोता को, पोती को खासकर, पोता का तो चलता है, पोती को देख ली कि जींस पैंट पहनी हमारी पोती, तो हो गए एक सटियाल टाइप नहीं होता है, वैसा रिएक्शन जाएगा। लेकिन नहीं, जिस घर में पढ़े लिखे लोग हैं वह इस मॉडर्निटी के, इस मॉडर्न जो फैशन है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर अपने बच्चों को, बच्चियों को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो जमाना चांद पे जा चुका है। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत सारी चीजों में जो है बदलाव हुआ है, और उस बदलाव के साथ साथ डेवलपमेंट भी हुआ है। इसी डेवलपमेंट का नतीजा है कि आज हम लोग ऑक्सीजन गैस के लिए तरस रहे हैं, है कि नहीं? ये आज जो शहर का शहर बनते जा रहा है, बैक टू विलेज जाने की जो एक ये बन जा चुकी है मेंटालिटी, कि गांव देहात में अभी शांत माहौल है। बहुत सारी चीजें है जो जब दिखेंगे तो समझ में आएगा कि कितना परिवर्तन होता है। तो वैसा ही विंडोज एक्सप्लोरर का लुक हमेशा से चेंज होते रहा है। पहले कुछ और था, 95 में कुछ और था, 2098 में कुछ हो गया, 2000 में कुछ और हो गया, माने हमेशा इंप्रूवमेंट होते रहा है। ठीक है, तो ये हुआ क्या चीज, हमारा विंडोज एक्सप्लोरर जो स्क्रीन पे दिखाई देता है और जो भी एक्टिविटीज करते हैं, दिस कम्स अंडर विंडोज एक्सप्लोरर। हम खोल कर दिखाएंगे अभी, और हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे ये खोलते हैं। ठीक है, देखिए खोलते हुए आजकल के समय में जो हम लोग का जो लुक आता है ऐसे ही आता है। ये स्टार्ट बटन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा फाइल फोल्डर खुलेगा, तो ये विंडोज एक्सप्लोरर हो जाता है। यह हमारा विंडोज एक्सप्लोरर का लुक हो जाता है, जिसमें कंप्यूटर का बहुत सारा ड्राइव दिखाई देता है कि नहीं? और ड्राइव सी, लोकल डिस्क दिख रहे हैं सी, लोकल डिस्क डी। तो जो हम ये खोलते हैं तो खोलने का क्या तरीका होता है, तो एक तो मैं पहले भी बताया था कि विंडोज की, ये वाला जो विंडोज की है, ये वाला विंडोज 4 खन्ना जो दिखाई दिया हुआ है, 4 गोटी उस पर लिखा हुआ है, उसको आप प्लस ई, विंडोज प्लस ई को जब ही क्लिक करेंगे, देखिए विंडोज प्लस की दोनों के एक साथ दबा दीजिए, दोनों के एक साथ दबाएंगे ना तो आपके सामने विंडोज एक्सप्लोरर आ जाएगा।
विंडोज एक्सप्लोरर मतलब कि एक विंडोज खुल जाएगा जिसके अंदर दिखाई देगा कि कौन कौन सा ड्राइव है, लोकल डिस्क ड्राइव सी डी ई, सी डी ड्राइवर, सी डी डीवीडी ड्राइवर, ये सब एक्चुअली हमारे सामने दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड वगैरह सब दिखाई देता है। ठीक है, अभी करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो विंडोज प्लस ई होता है। ठीक है, इसके अलावे अच्छा ये जो है ना एक चीज जो मैंने बताया था कि विंडोज एक्सप्लोरर एक अलग चीज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अलग चीज है। इंटरनेट एक्सप्लोरर स्पेशली वेब ब्राउजर है जो इंटरनेट को सर्फिंग करने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। यह एक तरह का एक एप्लीकेशन है जो एक्सक्लूसिवली इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था। लेकिन आजकल इंटरनेट एक्सप्लोरर आउट ऑफ डेट हो गया है, क्रोम का इस्तेमाल हो रहा है, गूगल क्रोम का इस्तेमाल हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज एज का इस्तेमाल किया था, एज का क्या माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एज आज कल जो विंडोज 10 8 और 10 11 में इस्तेमाल हो रहा है, विंडोज एज का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और विंडोज ने ही खोजा था विंग, BING बिंग, बट इट्स नॉट गूगल। दिस इज द सर्च इंजन। जैसे गूगल है वैसा ही बिंग है, जैसे याहू, गूगल, बिंग, ये सर्च इंजन है। ठीक है, तो उसी सर्च इंजन में मतलब कि सर्च माइक्रोसॉफ्ट का है एक्चुअली ये। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का ही बनाया हुआ है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज। इंटरनेट एक्सप्लोरर खत्म हो गया, अब इतना सालों से मदद किया है इंटरनेट 5 6 7 8 10 तक हमने इसका इस्तेमाल किया है जो मुझे याद है। उसके बाद तो मैक्सिमम इस्तेमाल करते रहा है गूगल क्रोम का ज्यादा इस्तेमाल हुआ। तो सबसे ज्यादा आज के समय में जो एक्सप्लोरर यूज होता है वो है हमारा गूगल क्रोम। ये सब जानने की चीज है, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, देखिए इसको खोलते कैसे हैं। एक तो मैंने बोल रहा है कि विंडोज प्लस ई, दोनों के बाद दबा कर देखिए सामने स्टार्ट, या स्टार्ट में जाइए, रन में जाइए, या विंडोज प्लस आर, विंडोज प्लस आर क्लिक कीजिए, एक्सप्लोरर लिखिए या explorer.exe लिखिए और इंटर कीजिए, सामने हमारा विंडोज खुल जाएगा। ये सब पेडल करने वाली चीज है। ये जो इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि अगर भूल जाए कैसे पेडल किए थे तो ये सब देख करके वीडियो देख करके समझ जाएंगे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं क्योंकि कोर्सेज में इस ढंग से रहता नहीं है। ठीक है, पढ़ना तो है लेकिन हाँ, तो ये उसके बाद या माई कंप्यूटर पर सीधा जाकर क्लिक कर दीजिए। माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो सारा विंडोज खुल जाएगा, डाउनलोड, यूजर, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, वीडियो और ड्राइव, लोकल CD, जो भी ड्राइव है सामने हमको दिखाई देने लगेगा। तभी करके देखेंगे। जो माई कंप्यूटर था जो मैं पहले बताया था कि विंडोज 7 और इसके बाद आजकल जो 8 10 हमें हम इस्तेमाल करते दिस PC के नाम से होता है, दिस PC। विंडोज एक्सप्लोरर का क्या क्या काम है, तो डॉक्यूमेंट को ओपन करना, प्रोग्राम जैसे हुआ, फोटोशॉप हुआ, पेंट हुआ, ये प्रोग्राम हो गया। ठीक है, जिससे हम कोई काम लेते हैं एक्चुअली वो हो जाता है हमारा प्रोग्राम। किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं या जिस कोड का इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोग्राम कहते हैं। सर्च फॉर ए फाइल और फोल्डर, हम लोग सर्चिंग में जाते हैं, सर्च करते हैं तो हमारे सामने आता है कॉपी ए फाइल, मूव ए फाइल, रीनेम ए फाइल। फाइल के नाम को रीनेम करना है, जैसे पहले लिखा हुआ है LND, अब कर देना है MS कॉलेज, तो उसको कर सकते हैं। उसको डिलीट कर सकते हैं, परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं व्यू। ड्राइव जो हमारा है उसके व्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट ए शॉर्टकट क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक किसी भी प्रोग्राम का, किसी फाइल या डायरेक्टरी का शॉर्टकट क्रिएट कर देना कहीं पे भी। तो शॉर्टकट क्रिएट क्या होता है, वो सिर्फ एक लिंक होता है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल कहीं और रहता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो लिंक रहता है जिस पे क्लिक करेंगे तो वो वहां से जाकर ओरिजिनल को खोल के सामने ला देगा। शॉर्टकट का चिन्ह ऐसे ऐसे जो है ना ऐसे होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं तीर की तरह, ऐसा ऐसा मैं बता दूंगा ऐसे। ये हो गया हमारा क्या चीज,
क्रिएट ए शॉर्टकट, ये हमारा हो गया क्या चीज, विंडोज एक्सप्लोरर। सबको क्लियर हुआ? विंडोज एक्सप्लोरर एक्सक्लूसिवली मैंने बताया विंडोज एक्सप्लोरर। उसके बाद हम लोग कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। विंडोज एक्सप्लोरर मेरे ख्याल से ओवरऑल सबको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप पे या अपने डिवाइस में जो खोलते हैं, जो सामने आता है, दिस ऑल कम्स अंडर विंडोज एक्सप्लोरर। क्लियर सबको? ये सब नो? क्लियर? यस 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 यस, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग का है कंट्रोल पैनल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कंट्रोल पैनल जैसे सेटिंग होता है हमारे मोबाइल में, एंड्रॉइड में या विंडोज में सेटिंग होता है, सेटिंग को ही कंट्रोल पैनल का कहीं कहीं सेटिंग भी लिखा हुआ मिलता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। सेटिंग मतलब कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल मतलब कि वो सारी एक्टिविटी जिससे हम कंप्यूटर के प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं सेटिंग के द्वारा, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इनेबल ए यूजर टू चेंज वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फीचर। जैसे किसी ब्लूटूथ को जोड़ना है, किसी प्रिंटर को जोड़ना है, तो कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर के उसको सेटिंग किया जा सकता है। इंटरनेट हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है तो वहां से जाकर के उसका डिबगिंग किया जा सकता है, उसको कनेक्ट किया जा सकता है। माउस के जैसे ये हमारा जो तीर दिखाई दे रहा है, पहले के समय बहुत इसका लुक को चेंज कर सकते हैं हम लोग सेटिंग के अंदर जाकर के, इसके लुक को चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क, कीबोर्ड, जहां कहीं भी अगर गड़बड़ होता है ना, तो सेटिंग में जाकर के उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ठीक है? क्लियर हुआ सबको? कंट्रोल पैनल क्या है? कंट्रोल पैनल इज रिक्वायर्ड टू कस्टमाइज द इन्वायरमेंट ऑफ विंडोज। विंडोज के सेटिंग कैसा दिखाई देगा? ये जो हमारा स्टार्ट है ना, स्टार्ट को हम ऊपर में ले जा सकते हैं, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, बटन में जो है ना हम उसको सेटिंग कर सकते हैं, उसको कलर को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, सब कुछ। कंप्यूटर के अंदर कुछ भी बदलाव करना होगा तो कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करते हैं। We can customize the environment of Windows by setting some settings. सेटिंग को चेंज करके उसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब अपने अनुसार सजा सकते हैं। अब इसके अंदर होता क्या क्या है तो एकदम दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे। ये सिंपल सा चीज है, जानने की चीज है और सबको जानना चाहिए जितने लोग पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज जो है कहीं पता नहीं पढ़ाया जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये चीज मैं बता दे रहा हूँ। और अपना से कभी मौका नहीं मिलेगा एक्चुअली कि पढ़ पाएंगे, ये बहाना है जिसके चलते मैं पढ़ा दे रहा हूँ। और मुझे भी खुशी हो रही है कुछ बच्चे मतलब कि केयर कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, असाइनमेंट भी बना रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, क्लास भी कर रहे हैं। चलिए, अच्छा लग रहा है कि कुछ बच्चे न से हाँ बोला। क्रीम जो है ना कुछ ही रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं और या इसको सुन रहे हैं, इस नोट्स को लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कंप्यूटर में एक एक चीज आप समझ जाएंगे। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कंट्रोल पैनल के अंदर होता क्या है, इसका लुक कैसा होता है मैं अभी दिखाता हूँ। इसका फिगर ऐसे देखे होंगे, लेकिन मैं अब दिखा देने से क्या होगा और क्लियर हो जाएगा। जैसे सिस्टम एंड सिक्योरिटी, इसके अंदर अगर कुछ भी चेंज करना हो सिक्योरिटी पर्पज से, जैसे बैकअप करना, रीस्टोर करना, ठीक है, और उसकी स्टेटस को चेक करना, ठीक है, फायरवॉल वो सब जो होता है उसको सेटिंग को सेट करना, ऑन ऑफ करना, इससे क्या होता है कि हमारा वो सिक्योरिटी जो स्टेटस है वो चेंज हो जाता है। नेटवर्क एंड इंटरनेट, स्पेशली जो इंटरनेट कहाँ से आ रहा है, किस राउटर से आ रहा है, हमारे कंप्यूटर में कनेक्टेड है कि नहीं, इस सब का फिगर डायग्राम हम देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। अभी होगा तो मैं पेंसिल करके मैं दिखाऊंगा। हार्डवेयर एंड साउंड, साउंड कार्ड वार्ड सभी डाला जाता है, हार्डवेयर का ड्राइवर डाला जाता है। तो ड्राइवर एक्सक्लूसिवली हमारे कंप्यूटर के अंदर खुद मैनेज किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर होता है जो एक्सक्लूसिवली किसी हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है। समझ में आ रहा है ना? मैं सिर्फ लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ। विंडोज एक्सप्लोरर हो गया, हम लोग कंट्रोल पैनल पढ़ रहे हैं। कंट्रोल पैनल मतलब कि बहुत सारा सेटिंग जहां पे कंप्यूटर को ओवरऑल चेंजिंग किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसके पर जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसको बदला जा सकता है, जो कंपनी का सेटिंग है उसको लाया जा सकता है। क्लियर है ना? नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड। अब ये एक्चुअली 8 में होता है, याद रखेंगे। ये कंट्रोल पैनल के अंदर सिर्फ 8 सेक्शन है। 8 सेक्शन को
इस्तेमाल करके कंप्यूटर के एक एक पार्ट को चेंज किया जा सकता है। प्रोग्राम, अनइंस्टॉल प्रोग्राम, आज एक अनइंस्टॉल करके प्रोग्राम दिखाते हैं, ऐसे मैंने आधा मैं दिखाऊंगा, बहुत सारे बच्चे लोग जानते होंगे, फॉर्मेट करना भी जानते होंगे, अनइंस्टॉल करना भी जानते हो, तो मोबाइल में तो आराम से सीधा ड्रैग करो अनइंस्टॉल करो, लेकिन कंप्यूटर के अंदर थोड़ा सा कुछ करना पड़ता है, कंट्रोल पैनल के अंदर जाना पड़ता है, जो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है, पैनल करके मैं दिखाऊंगा अभी। यूजर अकाउंट, यूजर अकाउंट क्या होता है? जो हमारा यूजर अकाउंट जो प्रोफाइल और सब बनता है, अलग अलग पासवर्ड देकर के, गेस्ट यूजर से लेकर के, और बहुत सारा जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर को पूरा फुल परमिशन होता है, कुछ भी चेंज कर सकता है, लेकिन गेस्ट जो यूजर होता है उसको सिर्फ कुछ ऑपरेट करने के लिए, डिलीट नहीं कर सकता है वो, कट पेस्ट नहीं कर सकता है, तो उसको एक लिमिटेड परमिशन होता है, ठीक है। यूजर अकाउंट हो गया। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, चेंज डेस्कटॉप ऑप्शंस, फॉन्ट एंड स्क्रीन रीडर्स। एक्चुअली क्या होता है कि कंप्यूटर कैसा हमको दिखाई देगा, स्क्रीन कैसा दिखाई देगा, उसकी लुक को, कलर को चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लॉक एंड रीजन, यह डेट और टाइम और उसका रीजनलिटी को बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सब तुम्हारे कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में सब दिखाई देगा, मैं बता देता हूँ कैसे खोलेंगे, कैसे करेंगे, तो ये तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ईज ऑफ एक्सेस, कैसे हम आसानी से बहुत सारी चीजों को हम चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे माउस का अपीयरेंस चेंज करना है, ठीक है। इनकेस कभी कभी होता है कि कंप्यूटर का जो हमारा ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड खराब हो जाए, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ये ईज ऑफ एक्सेस से एक्सेस किया जाता है, ठीक है। ईज ऑफ एक्सेस से ऑन स्क्रीन तुम्हारा कीबोर्ड आ जाएगा, या हम बोले तो कंप्यूटर खोल देता है, ऐसा भी हो जाएगा। वॉइस रिकॉग्निशन, हम अगर बोलेंगे तो कंप्यूटर उस ढंग से, हम बोलेंगे कि शट डाउन द कंप्यूटर, बंद कर देगा। दैट इज ईज ऑफ एक्सेस। देखिए कंट्रोल पैनल कैसे दिखाई देता है, जैसे ही कंट्रोल पैनल लिखेंगे इस सर्च में, तो ऐसा लुक आएगा, इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करेंगे तो कैसे दिखाई देगा, तो ऐसा ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है? देखिए पहला सिस्टम एंड सिक्योरिटी, इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शंस है। नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम्स, अनइंस्टॉल्ड प्रोग्राम, यूजर अकाउंट, एप्लीकेशन पर्सनलाइजेशन, क्लोक, लैंग्वेज एंड रीजन, एज ऑफ एक्सेस। ये हमारा ऑप्शन होता है जो एक्सक्लूसिवली कंट्रोल पैनल के अंदर दिखाई देता है। क्लियर हुआ सबको? सर इसके अंदर क्या क्या काम होता है वो सब बताइए। किसके अंदर? सब तो मैंने बता हाँ दिया। सर। किसके अंदर तो बताओ? सर कैसे करेंगे, किसको? कैसे करेंगे सर? मतलब ये सब ओपन जैसे कर ले, हाँ मैं तो कंट्रोल अभी पैनल। पेडकल से बता दे रहा हूँ तो। हाँ तो वही तो हम ओपन किए हुए हैं सर, तो कैसे कैसे काम करेंगे थोड़ा मैं अभी बताइए। बता दे रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है? नहीं इसमें तो डाउट नहीं, कंट्रोल पैनल चलिए मतलब ओपन मैं करके अभी देख लिया। बताता हूँ, पहले विंडोज एक्सप्लोर का प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद हम लोग कंट्रोल पैनल को समझेंगे। ठीक है सर। हम्म, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? ये हमने स्टार्ट पे जो भी डाला, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये सर नो? हाँ, मैंने स्टार्ट पे जो भी क्लिक किया तो हमारे सामने बहुत सारा ऑप्शंस आ गया, ठीक है। तो ये सब वर्जन के अनुसार अलग अलग होता है। विंडोज 7 में देखेंगे तो कुछ और आ जाएगा, विंडोज 10 में देखेंगे तो कुछ और आ जाएगा, विंडोज 11 में देखेंगे जो अपडेट लेटेस्ट जो हमारा वर्जन है वो है हमारा ये क्या बोलते हैं, विंडोज 11, ठीक है। तो ये हमारा विंडोज खोलने का तरीका हो, ठीक है। विंडोज ऐसा खुलते हैं। अब जिसको खोला, जिस फोल्डर, बहुत सारा इसमें ऑप्शंस आएगा। देखिए ए से 3D व्यूअर, 360 सिक्योरिटी सेंटर, एडोब, एडोब ब्रिज, ये सब क्या प्रोग्राम्स है, ये सब प्रोग्राम्स है,
ठीक है, ये सब क्या है इसके अंदर, प्रोग्राम्स है जो हम जैसे ही हम खोलेंगे तो ये सारा हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे मैं बता रहा था कि इसको शॉर्टकट कैसे होता है। विंडोज, मैं देखिए यहाँ मैं दाब रहा हूँ विंडोज प्लस ई, देखिए क्या खुलेगा, क्या खुला, क्या दिखाई दे रहा, हमारे सामने जो ये दिखाई दे रहा है कि क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, पिक्चर्स, फ्रेशर्स, लैब, डेस्कटॉप, ये सब जो फोल्डर हमने बनाया है एक्चुअली, फाइल और फोल्डर, वो सब दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर क्योंकि विंडोज 8 और 10 में इसको क्लिक किए तो ये आ गया हमारे सामने विंडोज सी, लोकल डिस्क सी, ई और एफ। ये सब क्या है कि हमारे अंदर के इस फाइल और फोल्डर कैसे मैनेज करना है, व्यू और सब कैसे इसको देखना है ना, सब चीज इसमें कर सकते हैं। बहुत सारा इसमें एक्टिविटीज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, विंडोज का। अब इसके अंदर ये सारा फाइल फोल्डर बना हुआ है। अब हम दिखाना चाहते हैं कंट्रोल पैनल कैसे खुलेंगे। स्टार्ट में गए या यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च, सीधे कंट्रोल पैनल लिखते हैं ना, कंट्रोल पैनल आ गया जैसे दिखाई दे रहा था। इस पे जो ही क्लिक करेंगे तो कंट्रोल पैनल खुलेगा ये हमको, कंट्रोल पैनल। और ये सब चीज को अब सेटिंग में, अब इसमें क्लिक करेंगे तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से हम काम करेंगे। जैसे एक छोटा सा इसमें मैं दिखाता हूं, जैसे प्रोग्राम के अंदर गया, हमारे सामने एक लिस्ट आ जाएगा। देखिए लिस्ट आ गया, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल है वो चीज दिखाई दे रहा है। तो 360 टोटल सिक्योरिटी, एडोब फोटोशॉप सीएस, ये सब क्या है, इसके अंदर ये पूरा प्रोग्राम जो है ना इंस्टॉल है। इसी से इसकी मेमोरी ब्लॉक हुआ है। तो इसको अगर अनइंस्टॉल करना है, जैसे मान लीजिए ये यूट्यूब डाउनलोडर है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, लिखा हुआ अनइंस्टॉल, जैसे मोबाइल में होता है ना वैसा ही है। तो इसको हम जब भी क्लिक करेंगे, ये नो तो यस, अब ये थोड़ी देर में अनइंस्टॉल हो जाएगा, मैंने यहां से वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अनइंस्टॉल, फिनिश, देखिए खत्म हो गया। अब यहाँ से यूट्यूब डाउनलोडर खत्म हो, जूम के जस्ट बगल में था। ये एक्चुअली क्या है कि कंट्रोल पैनल का काम है। फिर बैक जाएंगे, घड़ी का यूजर अकाउंट जोड़ना है, इसका अपीयरेंस को चेंज करना है, क्लॉक और रीजन, इसके लैंग्वेज वर्ड ऑफ टाइम को चेंज करना है। इसको इसमें जो है ये है, जैसे हम जो बोले वो पहचान लेते, इसका सेटअप करेंगे इसमें, ठीक है कि ना। तो ये सब क्या है कि कंट्रोल पैनल के अंदर हम ये सब एक्टिविटी कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो सोचते हैं ना वो काम यहाँ पे किया जा सकता है। एक चीज और, दूसरा चीज यहाँ देखिए, व्यू बाय कैटेगरी 8 हो गया, लेकिन व्यू बाय स्मॉल आइकन देखिएगा तो जितना एक्टिविटी होगा वो सब आ जाएगा। देखिए जरा क्या क्या कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, डेट और टाइम, यूज ऑफ एक्सेस, कीबोर्ड, ये सब जिसमें फोन की मॉडम, ये सारी चीज में कुछ भी मैंने एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं, पहले यस और नो। कंट्रोल पैनल को यहाँ से अच्छा एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा था, ऐसे कंट्रोल पैनल यहाँ सेटिंग लिखा हुआ है ना, सेटिंग पे भी क्लिक करेंगे तो कंट्रोल पैनल नहीं खुलेगा। सेटिंग मतलब कंट्रोल पैनल, देखिए ये सब चीज जो है ना, सिस्टम डिवाइस, ये नए जो जितना भी विंडोज 8 10 के बाद आ रहा है ना, वो सब चीज में फिर बहुत सारा चीज आ गया आ जाता है ना। लेकिन मेनली जो मैंने बताया कंट्रोल पैनल के एक्सक्लूसिवली, ठीक है, तो वो 8 सेक्शन होता है। 8 सेक्शन को हमने एक्सप्लेन किया, पैनल करके दिखाया। ये है सेटिंग। तो सेटिंग इट मीन्स दैट दिस इज ऑल्सो कंट्रोल पैनल। इसके अंदर भी हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो कंट्रोल पैनल के अंदर कर रहे हैं। तो ये भी कंट्रोल पैनल है, इसलिए मैंने इसको बता दिया है कि इसके अंदर ड्रीम यूजर नेम हुआ, इसके अंदर क्या क्या सेटिंग करना है, इस यूजर के लिए क्या क्या सेटिंग करना है, तो इसके लिए जो क्या क्या एक्सेस दिया गया है, ये चीज दिया गया है। ये अपना से जितने भी यूजर होंगे ना उसका एक अपना सेटिंग होगा, एक पर्सनल सेटिंग होगा, इसके लिए प्रोवाइड कर दे रहा है।
कंट्रोल पैनल। मैंने अनइंस्टॉल करना सिखा दिया था कि कैसे अनइंस्टॉल करते हैं प्रोग्राम को, और इंस्टॉल भी करना है तो वहीं पे जाएगा। ठीक है, फॉन्ट को बदलना है, फॉन्ट चेंज करना है, जैसे देखिए ये फॉन्ट किसी को इंस्टॉल हिंदी वाला इंग्लिश वाला फॉन्ट डालना है तो लेकर के यहाँ पे सीधा क्लिक करेंगे और इसके अंदर जो है ना वो सारा फॉन्ट को डाल देंगे, सब इंस्टॉल हो जाएगा। या उसी पे क्लिक करते हैं तो इंस्टॉल होता है। सारा आता कहाँ है, तो यहीं पे आता है। वो कैसे दिखाई देगा, ये सारा फॉन्ट है एक्चुअली। और ये जो दिखाई दे रहा है ये तीर वाला, यही है शॉर्टकट की, शॉर्टकट दिखा रहा है ये। ठीक है, तो ये सब फॉन्ट का नाम हुआ। इसमें क्या क्या चेंज करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया रहता है फॉन्ट सेटिंग। अब इसमें मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा क्योंकि ये डिफॉल्ट सेटिंग किया हुआ है, इसलिए मैं इसमें कुछ चेंज नहीं करूंगा। डाउनलोड फॉन्ट्स फॉर ऑल लैंग्वेज, फाइंड ए कैरेक्टर, एडजस्ट क्लियर, ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। हाँ, जो भी जरूरत पड़ेगा, कुछ भी अगर गड़बड़ होता है ना तो हम सिस्टम को चेक करते हैं, डिवाइसेस को चेक करते हैं अपने उस अब इसके अंदर क्या बोलते हैं, सेटिंग के अंदर चेक करते हैं कि क्या हमारा वो डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसमें लिखा हो रहता है कि प्रॉपर्ली वर्किंग और नॉट। जैसे कीबोर्ड हमारे बीच में है, कीबोर्ड पे क्लिक किए, इसका हार्डवेयर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देखा यहाँ लिखा रहा है ना, दिस डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली। अगर कीबोर्ड में कहीं गड़बड़ हो जाता है तो आकर यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा वो जो कीबोर्ड है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज है। इसके अंदर कुछ भी विशेष रूप से देखना हो, चेंजिंग करना हो, तो जैसे सेटिंग चाहिए, ये इस पे जाना नहीं जाना, हाँ इस पे जाना चाहिए तब जब हमारा वो कीबोर्ड में कुछ गड़बड़ी है, ड्राइवर है कि नहीं है, कीबोर्ड का ड्राइवर। क्योंकि मैंने ड्राइवर के बारे में बताया था, एक्सक्लूसिव इसका डिफाइन भी किया था। ड्राइवर का मतलब होता है कि वह एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है किसी स्पेसिफिक डिवाइस को, किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर को रन कराने के, चलाने। ड्राइवर मतलब कि खींचने वाला है ना, ड्राइव करने वाला। तो वैसा ही सोच सकते हैं कि यहाँ पे ड्राइवर का मतलब हुआ डिवाइस ड्राइवर, जो किसी डिवाइस को चलाता हो, उसको रन करता हो, ऑपरेशन करने में मदद करता है, उसको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। तो कीबोर्ड का भी अपना डिवाइस ड्राइवर, तो इसमें इंस्टॉल है कि नहीं है तो ये दिखा रहा है। इसके बारे में और डिटेल पे चेक करेंगे तो दिखाई देगा डिवाइस डिस्क्रिप्शन कौन सा है, SID कीबोर्ड डिवाइस इवेंट्स, कब क्या हुआ है, ये सब के बारे में चेंजिंग हिस्ट्री वो सब जो दिखा रहा है। सिस्टम के अंदर जो इसको इंस्टॉल किया गया था वो चीज बताया। जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि डिवाइस का टाइप है कीबोर्ड, मैन्युफैक्चरर कौन है तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स, लोकेशन, ऑन कन्वर्टेड पोर्टेबल डिवाइस, कंट्रोल डिवाइस। तो ये सब क्या, और ये सबसे बड़ी बात, ये मैसेज आना चाहिए, दिस डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, ये चीज जो है हमको मैसेज आना चाहिए। चेंजिंग ये साधारणता नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जो मैंने लिया एक्चुअली, तो मैंने बताया था कि इसको स्पेसिफिक कंडीशन में जब हमारा वो सिस्टम काम नहीं कर रहा तब हम इसको क्लिक करेंगे। क्लियर हो गया सबको? हटा देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। ये माउस के बारे में सेटिंग है, माउस को कैसे दिखाई दे कैसे नहीं, उसके बारे में, यह स्लो चले फास्ट चले, बड़ा हो कैसा दिखाई दे, तो ये सब के बारे में जो है ना ये इसमें सेटिंग कर सकते हैं। पॉइंटर कैसा दिखाई दे, देखिए ये जैसे सिलेक्ट करेंगे हम, जैसे हमारा ये तीर है ना, जैसा इसको सिलेक्ट करेंगे वैसा यह दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो ये दिया हुआ है ये सब अलग अलग मैसेज देता है। जैसे हेल्प सिलेक्ट, जैसे ही इस पे करते हैं अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो हेल्प सिलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है ना, जैसे इसको डिफॉल्ट नहीं, इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे नहीं तो क्या विचार, चेंजिंग के लिए कर सकते हैं लेकिन ज्यादा बेहतर है कि जो डिफॉल्ट हमारा सेटिंग है उसको रहने दे, हम छेड़छाड़ ना करें। पॉइंटर ऑप्शन का है सर, क्या यहाँ पर है वो। क्वेश्चन दिखाई दी किला कर बताएगा, खींचबे तो खिंचाते रह जाए। ठीक है, तो ये सब चीज जो है अच्छा, ना, ये सब चीज जो है मैंने अगर सिस्टम है अपने पास तो एक एक करके देखेंगे, इसका एक ट्यूटोरियल लेकर के देखेंगे। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ कि जनरली एक जो सामान जो कंप्यूटर में
इंटरेस्ट नहीं रखने वाले थे, कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसको भी समझ में आ जाए कि हाँ ये किया जा सकता है, ठीक है। और जिसको पैशन हो गया कि कंप्यूटर में मुझे जानना है, जैसे एक लड़का बोलता है कि हैकर बनना था, हैकर बनना था, एक एक चीज को समझना पड़ेगा अभी से। अभी ये सिर्फ कहने से सर नहीं होने वाला है। जिसको इसमें भास्ट नॉलेज ले लेगा तो वो कहीं भी अपने इस नॉलेज के दम पे अपने पैर पे खड़ा हो सकता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इसमें सीख करके और अपने नॉलेज लेवल को बढ़ा करके अपनी काबिलियत को बढ़ाकर अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं। सर यहाँ पर एक चीज दिया है, हार्डवेयर। हार्डवेयर में खोलने के बाद नेम में जो दिया है कंप्लेंट माउस, ये क्या है सर? क्या? हार्डवेयर जो दिया है माउस में। हाँ, तो ये हार्डवेयर का टाइप है, नाम है, कौन सा हार्डवेयर का इस्तेमाल किया गया है इसमें। तो डेल का इस्तेमाल जैसे इसमें दे रहा है, जो सामने दिखाई दे रहा है, डेल का इस्तेमाल हुआ है। ये चलिए, ये उस कंपनी का मैन्युफैक्चरर है, एक्चुअली उस कंपनी से बना हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है नीचे में, जैसे इसमें लिखा है डेल का ये टचपैड है और सिनेप्टिक्स। देखिए एक बात को समझ, कंप्यूटर कोई भी कंप्यूटर का जो पार्ट होता है, पेरिफेरल्स होता है, अलग अलग जो है ना कंपनी से बनकर आता है। माउस कहीं और से, कीबोर्ड कहीं और से, उसका माइक्रो प्रोसेसर कहीं और से, उसका स्क्रीन कहीं और से, सब अलग अलग कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग होता है। और तब उसको लेकर के असेंबल किया जाता है। तो डेल वाला लाता है इधर उधर से, डेल वाला सब प्रोड्यूसर करता है, ठीक है। वो असेंबल करता है, वो कंप्यूटर को लेकर के असेंबल करता है और फिर उसको बाजार में बेचता है। तो उसमें सबका अलग अलग कंपनी होता है। तो क्योंकि डेल का ही है तो डेल का ही ये माउस डाले हुआ है इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। कैसे दिखाई देगा कैसे नहीं, ये सब पे चेंजिंग कर सकते हैं, ये काफी मस्त चीज है। लेकिन वही है कि लैपटॉप ले लो, गारंटी में है, खूब छेड़ कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा गड़बड़ और रीस्टोर मार देना, ठीक है ना। हाँ, रजिस्टर कहाँ से मारते हैं सर? रीस्टोर मारने के लिए नहीं बताया कि विंडोज इसके अंदर क्या बोलते हैं, विंडोज एसेसरीज के अंदर आएगा, विंडोज जी। एसेसरीज के अंदर आएगा, एक आएगा रीस्टोर, सिस्टम रीस्टोर। अच्छा। हाँ, और वहां पे जाएंगे तो फिर वो ऑटोमेटिक जो अपना वो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो वहां से आना शुरू हो जाएगा। डिवाइस मैनेजर है, बहुत सारे एक्चुअली इसके अंदर ये भास्ट नॉलेज की जरूरत है। तो हमको जरूरत भी नहीं, किसको जरूरत भी नहीं, ये चीज मैं बता रहा हूँ इसलिए कि सबको जो है समझ में आ जाए। जैसे यहाँ डिवाइस जितने भी डिवाइस जुड़े हुए हैं सबका यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। बैटरी है, ब्लूटूथ है, कैमरा है, कंप्यूटर है, डिस्क ड्राइव है, सीडी डीवीडी रोम है, ये सब कीबोर्ड वोर्ड माउस, ये सब प्रिंटर वर्ड, सब जितना भी है साउंड, ये सब हमको इंफॉर्मेशन देगा। सबके बारे में यहाँ पे डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं। इसके अंदर होना चाहिए सिस्टम रीस्टोर का, डिवाइस रिमोट, सिस्टम प्रोटेक्शन। अच्छा, ये पूरा ये सिस्टम के बारे में पूरा जानकारी दे रहा है। अगर इस सिस्टम का की क्या है तो यहाँ पे लिखा हुआ है की, ये की को जो है ना यहाँ से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। विंडोज एसेसरीज ये आईडी प्रोडक्ट है क्या? ये आईडी प्रोडक्ट है सर, की नहीं है। हाँ, आईडी प्रोडक्ट है, आईडी प्रोडक्ट, ठीक है, आईडी प्रोडक्ट है। तो की ये भी यही होता हाँ भाई, वो की की भी डालते यही आईडी होता है। प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग जो है ना, क्योंकि हम लोग खरीदते कहाँ है, हम लोग तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। मतलब ये हजारों मिलता है, 5,000 10,000 रुपये इसका दाम होता है एक्चुअली, ठीक है। विंडोज फ्री नहीं है विंडोज, लेकिन हम लोग जो है ना इसको जेन्युइन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज कंट्रोल पैनल के अंदर था जो हम लोगों ने देखा आज, ठीक है। अब फिर विंडोज के बारे में देखिए, एक चीज मैं बता देता हूँ। जैसे विंडोज हमने डाला और आर डाला, देखिएगा इसके पहले भी मैंने बताया था ऐसे। आगे हमारे पास एक रन कमांड आया, रन कमांड, इसमें लिखे हैं एक्सप्लोरर। जब इस पे क्लिक करेंगे देखिए क्या खुलता है, देखिए फिर वही खुला जो विंडोज ई से खुला था। विंडोज ई से खोले, फिर वही खुला। ये तरीके ना विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने का तरीका होता है। और विंडोज प्लस आर से बहुत सारा काम होता है, ठीक है।
तो वो चीज मैं बताऊंगा बाद में। एक चीज मैं अभी चूंकि खोला हूं तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। विंडोज प्लस आर दोनों के साथ दबा आ गया। मैंने बताया था सीएमडी जो भी करेंगे तो हमारे सामने एक स्क्रीन आ जाएगा, ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा। ये है हमारा स्क्रीन जो डॉस को दिखाता है। दिस इज कॉल्ड डॉस, सीएमडी डॉस। इसके अंदर हम वही कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इसको पेडल कर दिखाया था। एक्सक्लूसिव इस डॉस के बारे में एक क्लास लेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी और चलेगा हम लोग का। कुछ ऐसे टॉपिक है जो स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ हिसाब किताब पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर फंडामेंटल का ओवरऑल जो टॉपिक है ना वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जिट करते हैं, ये कमांड है, इसको इंटर मारेंगे जो गायब हो जाएगा। तो ये चीज अभी हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर फंडामेंटल का जो एक कंट्रोल पैनल है, विंडोज एक्सप्लोरर है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। और मुझे लगता है कि इसके बारे में सबको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं पे दिक्कत है, डाउट है, तो सवाल पूछ सकते हैं। अभी हम लोग के सामने कुछ जीके जीएस है, उसको हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग का ये सेशन आज का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा जीके जीएस है। हाँ, कंप्यूटर जीके। जीके बहुत काम देने वाला है। जीके लोग जो है ना नहीं ध्यान दे रहे हैं, 10 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ला रहे हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। पूरा नंबर लाइए, सब कुछ देखिए और इसको बनाइए। ये सब जो ना हर एक कंपटीशन में काम आने वाला है। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि एक्सक्लूसिवली किसी भी कंपटीशन में भाग लेते हैं तो वहां पे यह काम आएगा। सीडीएमए मोबाइल का नाम सुने? सीडीएमए मोबाइल है, रिलायंस का खूब आया था, जियो का खूब आया था सीडीएमए। ठीक है, वो डिवाइस मल्टी ये इसके बारे में, ये जो मैं जीके देता हूँ इसके बारे में पढ़ना चाहिए डिटेल से। जो इंटरेस्टेड है उसको गूगल पे जाकर सर्च करो, उसके बारे में पूरा डिटेल्स मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग कहानी मिलेगा। हिंदी में ही कर लो, इंग्लिश में ही कर लो, जिसपे कंफर्टेबल उसमें कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीडीएमए का फुल फॉर्म कॉड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ANSI। एनसी बार बार बोला जाता है। ठीक है, एनसी का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एक्सक्लूसिवली या कंप्यूटर के फील्ड में जो लैंग्वेज होता है उसको वह ऑथराइज करता है, वेरीफाई करता है और उसको इस्तेमाल करने का एक अपना जो सिंटेक्स है, स्टैंडर्ड है, वो प्रोवाइड करता है। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC कार्बन कॉपी, कोई बताएगा ये दोनों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? कोई ना, कोई बात नहीं। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। जैसे हम लोग जो ईमेल करते हैं ना उसमें CC रहता है और BCC रहता है। तो CC करते हैं तो सबके पास ईमेल जाएगा, जितना ईमेल आईडी डालेंगे सबके पास जाएगा, लेकिन सबके पास ईमेल आईडी चल जाएगा। लेकिन BCC करते हैं तो सबके पास एक्सक्लूसिव जाएगा। ब्लाइंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब कि जो एक को जाएगा ईमेल ना, तो बाकी लोग का ईमेल नहीं दिखाएगा। इसको पेडल करके देख सकते हैं, ये मैं दिखा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी चूंकि फुल फॉर्म है इसको देखेंगे। फाउंडर ऑफ ईमेल, ईमेल में ही होता है एक्चुअली। और ईमेल का फाउंडर है रे टॉमलिंसन 1971। लेकिन बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज है, ईमेल का आविष्कारक का नाम तीन आता है। लेकिन एक जो आता है शिवा अयादुरई, जो इंडियन था, इंडियन अमेरिकन था ये। और 14 साल की एज में ही इसने जो है ना ईमेल बना दिया था इसने। लेकिन गूगल पे या बहुत सारे जगहों पे आता है इसके बारे में कंट्रोवर्सी। 1970 में ही इन्वेंट किया था। लेकिन एक ऑथराइज तौर पे मैंने एक ब्रॉड लेवल पे माना जाता है कि इसका आविष्कार रे टॉमलिंसन ने 1971 में किया था। ARPANET पे इसका इस्तेमाल हुआ था। ARPANET हम लोग पढ़ेंगे, पहले इंटरनेट का इस्तेमाल वहीं पे हुआ था, वहीं से शुरुआत हुई थी इंटरनेट का। ठीक है, तो वहीं पे ARPANET एक नेटवर्क होता है एक्चुअली, वहां पे इसका इस्तेमाल किया था रे टॉमलिंसन ने। लेकिन कंट्रोवर्सी लाया 1978 में। इसने बताया क्या चीज कि हमने किया था, सेल्फ प्रोक्लेम बताया था कि उन्होंने बताया, उसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो गया। 1970 में बताया था कि हमने एक प्रोग्राम बनाया था 14 साल के एज में। ठीक है, और ये था साउथ का, इंडियन था, साउथ का। थैंक यू सो मच। ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट पे विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है, विंडोज एक्सप्लोरर कैसे खोलते हैं, और यह इसका यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं,
और कंट्रोल पैनल को एक्सप्लेन करना है, और कंट्रोल पैनल में कौन कौन सा सेक्शन है इसको सोल्व कर लेना है। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख लेंगे, और इसको बना करके सबको अप टू डेट अभी तक जितना पढ़ाया हुआ है सारा पीछे का वीडियो देखे, जितना भी हमने पढ़ाया है सबको दे दिया है, जिससे सबको को यह नॉलेज प्राप्त हो जाए और बनाए एक्चुअली सबका फियर तैयार करे। तो मुझे लगता है कि जब ये कर लेंगे ना तो लगेगा अरे कंप्यूटर में तो बहुत कुछ जान गया है। मैं इतना बता दे रहा हूँ, ये पढ़ करके कंप्यूटर पढ़ा सकते हैं आपको। ये जो बता रहे हैं हम लोग, ये जो मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर टीचर बनने की ट्रेनिंग टाइप से है, ठीक है। और कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो तो नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कष्ट में हो जाए तो कष्ट में हो जाए।